सड़कों को टैक्स लगता है? क्यों लेंगे भाई टैक्स? इसी पर क्यों नहीं लगता है? इसी पर क्यों लेंगे? हाँ, ये क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 2017 के पहले कमर्शियल ये दो वाहन प्लस तो कमर्शियल पर मैं सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि न लीजिए। तो भाई जिसके पास अगर 10 लाख की गाड़ी है वो आपसे हम बात करके बहस नहीं करेंगे। मैं आप नोडल आए हैं इसलिए क्योंकि नहीं आप कर पा रहे हैं तो अलग बात आप दे दीजिए मुझे। नहीं, आपको ऐसे ज्ञापन नहीं देंगे। ज्ञापन अभी हम बात करते हैं एसडीएम साहब, आप नोडल हो तो मैं ज्ञापन दूं। ऐसे ज्ञापन बात हुई, वैसे मैं आपको देखने आया था कि क्या विचार है आपका, लेकिन कुछ समझ में नहीं, आपको नहीं आएगा मेरा विचार। मैं एजेंट हूँ, विचार समझ में नहीं आएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च आपको समझ में आपका बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि किसी का टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, किसी का भी नहीं लगना चाहिए, किसी का। और मैंने ये भी विकल्प दिया कि जो अमीर लोग हैं वो चले जाएं टोल देके, लेकिन एक टोल लेन बाया एंड थ्रो, एक टोल लेन फ्री कर दिया जाए, ताकि जिसके पास ये समझ में आई आपको बात ना कि एक टोल लेन बाया एंड थ्रो, प्रत्येक टोल पर एक टोल लेन फ्री कर दीजिए, ताकि जिसको आना जाना है, जिसके पास पैसे ना हो। यार अंजनी जी, 50% टाइम पर हमारे पास पैसा नहीं रहता। मैं पैसा किसी तरीके से टोल में फास्टैग में भरवा के लखनऊ जाता हूँ। उतने देर स्पेशल रूल आपको मिल जाए, अलग से फास्टैग टाइप का दिया जाए। मैं आपको प्रॉमिस करूं, मैं आपको प्रॉमिस करूं। नहीं, मैं नहीं भारतीय ये मांगने नहीं आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको, मेरा उद्देश्य यह है कि जो टोल टैक्स सामान्य गाड़ियों पर है, निजी गाड़ियों पर जो टोल टैक्स लगा है, इसको समाप्त कर दिया जाए। ये मेरा उद्देश्य है। और क्यों समाप्त कर दिया जाए? इसलिए कि जब सांसद, विधायक, मंत्री और 38 तरह के वीआईपी, 38 तरह के 3 दर्जन वीआईपी को, कप्तान को, कलेक्टर को, जितने भी लोगों को टोल टैक्स, हमें किसको आप टोल टैक्स एग्जम्प्ट करते हैं ये मेरा विषय नहीं है, न मैं पूछना चाहता हूं। मेरी जब इनको आप टोल टैक्स नहीं लेते तो लोगों की गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? यह इसलिए न लिया जाए कि यह क्या है, यह समानता के मौलिक अधिकार का हनन है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन है, सीधी सीधी वायोलेशन है। 14 से 18 अनुच्छेद के तहत कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी कोई टैक्स से छूट पाएगा। मंत्री जी छूट पर जाएंगे, कलेक्टर साहब छूट पर जाएंगे, सांसद छूट पर जाएंगे, सारे लोग जज साहब छूट पर जाएंगे, और मैं घुरहू प्रसाद जाऊंगा तो मैं टोल टैक्स दूंगा। यह 14 से 18 के मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख नहीं है। और इस प्रकार ये वायोलेशन है, राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन है। इसलिए इस कानून, यह जो आर्बिट्रेरी ऑर्डर है, ये कानून भी नहीं है। इसलिए कानून नहीं है कि 545 अपर लोअर हाउस के मेंबर्स और 243 अपर हाउस के मेंबर्स और 142 करोड़ लोगों में से किसी ने इनसे यह नहीं मांग की है कि मैं टोल टैक्स से एग्जम्प्ट रहूंगा और लोगों से टोल टैक्स लिया जाए। यह आर्बिट्रेरी, यह सरकार का मनमाना, यह गुंडा टैक्स है, गुंडा टैक्स, यह गुंडा टैक्स है। और ये अड्डे जो भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर बनाए गए हैं, आप हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स लेंगे? क्या बेशर्मी की पराकाष्ठा है, क्या अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है कि जिस व्यक्ति को हमने वोट देकर भेजा है, जिस व्यक्ति ने हमारी सेवा की कसमें खाई है, हाथ जोड़कर कहा है कि हम सेवा करने जा रहे हैं, वो हमसे टैक्स लेता है, हमारी चमड़ी उधेड़ता है। इसमें है अनुशासन जरा सा? और जरा आप सोचिए कि 80% गाड़ियां जो रोड पर चलती हैं, जो मध्यम वर्गीय घरों के लोग गाड़ी लेके आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय घरों के लोग गाड़ी खरीदे हैं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख के नीचे, इनके जेब में एक पैसे नहीं होते। और जब पैसे नहीं होते तो इनका कलेजा कांप जाता है इस टोल टैक्स पर आने पर। और यहाँ इन टोल टैक्स पर पूरे भारत के अंदर न जाने कौन सिस्टम बना के रखे हैं कि गुंडों की फौज खड़ी रहती है, आपसे हाथापाई करती है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कैसा मुल्क है भाई? क्या यही मुल्क आजादी में मिला है? क्या यह गांधी का भारत हो सकता है? क्या यह अम्बेडकर का भारत हो सकता है? क्या यह भगत सिंह का भारत हो सकता है? क्या यह एपीजे अब्दुल कलाम का भारत हो सकता है? अरे इस भारत को बचाओ, इस भारत को बचा लो। ये असंख्य कुर्बानी के बाद, असंख्य को फांसी लटकने के बाद
और 200 वर्षों के अनवरत गुलामी के बाद ये दिन मिला है। ये कत्ल करोगे संविधान का, कत्ल करोगे राइट टू इक्विलिटी का, कत्ल करोगे राइट टू फ्रीडम का, और हम होने नहीं देंगे, हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। मित्रों, मैंने यह ऐलान किया था कि संविधान दिवस के दिन आज वो महान और पवित्र दिन है, जिस दिन आज के 1949 में 26 नवंबर को 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और भारत ने स्वीकार किया, और इस प्रकार ये संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज मैंने मंत्री नितिन गडकरी है, वो कह रहे हैं कि इस जो टोल टैक्स है ये फोकट में चलने के लिए नहीं, और मैं फोकट के पक्ष में भी नहीं हूँ। आए उनके नितिन गडकरी के मुझे शब्द बहुत खराब आ रहा है, सारी मीडिया लगी है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मैं उनको बता दूं अच्छे लफ्जों में कि जरा वो संभल के बात करें। वो क्या है, वो वोट पर गए हुए इस तरीके का कैजुअल बात करते हैं। अरबों रुपया उन्होंने इस देश का डकार के रखा हुआ है, और पेट्रोल पर आप लगा के रखते हैं, और आपके मर्सी और उस मंत्री और नितिन गडकरी के मर्सी का मामला है। हम मांगने आए हैं, हम नितिन गडकरी से भीख मांगने आए हैं। हमारा एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने जा रहा है, वो बीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। और नितिन गडकरी के ऐसे सवाल हमसे ना पूछा करिए, मैं बेमतलब का ऐसी बात करूंगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो सदनों में बैठे लोग हैं, इनका मैं सामूहिक रूप से बात करता हूँ। चंद लोगों को छोड़ के और चंद लोगों को छोड़, टैक्स वो इसलिए लेते ताकि सड़कों की मरम्मत हो सके। कल आप रुकिए, कल हम गड्ढे में नहीं चलते थे, आज ही ये टैक्स लग रहा है। 2007 के पहले हम हिंदुस्तान में नहीं चलते थे। हमने मांगा है कि आप सोने की सड़क, चमचमाती सड़क दे दीजिए, हमारी चमड़ी उधेड़ लीजिए। ये कोई तर्क होता है? रुकिए, ये कोई तर्क होता है? ये सारे तर्क आपकी लड़ाई टैक्स से है कि बराबरी से, कि सबका या तो टैक्स लगे तो अरे सबको लगे, नहीं तो आप 4 सवाल एक में कर रही हैं। आप बराबरी के कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रही हैं, वो नहीं करिएगा, एक अपराधी है। आप लोगों से टैक्स लेती हैं और प्रेसिडेंट से 38 तरह के लोग टैक्स नहीं देते, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है। और मैं कह रहा हूं कि टोल टैक्स नहीं लगेगा, और आप दीजिए, हम नहीं दे सकते इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। जिनको पास 4 लाख 5 लाख ऑनरेरियम 5-5 लाख मिलता है, वो टोल टैक्स नहीं देगा। और एक व्यक्ति जो घर से निकलता है 1 रुपया उसके जेब में नहीं है, वो टोल टैक्स देगा, ऐसा भी विधान हो सकता है। और समानता कहाँ जाएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, समानता का संविधान में क्या लिखा है? 19B में यह लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। इतनी तो बात आप लोग जानते हैं। आज जब हमारे पैर में आप टैक्स रूपी बेड़ी डाल दीजिएगा तो हम जाएंगे आएंगे कैसे? हम लखनऊ से गोरखपुर जब अप डाउन करते हैं तो 800 के आसपास टोल टैक्स दे देते हैं। हमारे पास पैसा ही नहीं होता टोल टैक्स का। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगभग 50%, 3 लाख की गाड़ी पर 3 लाख एक्साइज ड्यूटी होती है। मित्रों, ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है, बता दूं। और जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो जो भी 10-11% होल टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर चलने के लिए ले लिया जाता है। क्या उनके किसकी सड़क है? मेरे बाप की सड़क है कि उनके बाप की सड़क है? जो एक कहता है, वो जो कोई क्रिमिनल व्यक्ति इस तरह का सवाल कर सकता है? सड़कों की जमीनें हमने दी है, कोई मिनिस्टर की जमीन नहीं है। किसान, आप हमारी बात सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ज्ञापन ऐसे ही फेंक दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। नितिन गडकरी की सड़क है, उनके किसकी सड़क है? जमीनें हमसे एक्वायर की जाती हैं, हम किसानों से ली जाती हैं, जमीनें हम किसानों से ली जाती है, और हमने टैक्स दिया है। तो वो पैसा नितिन गडकरी के घर RBI है, छपता है पैसा, क्या हमारा पैसा लगता है? इन सड़कों को बनाया किसने? हमने मजदूरी करके बनाई है। और यह हाथ जोड़ के नितिन गडकरी जैसे सदन का जीवन भर भोग करने वाले भीख मांग के जाते हैं